हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के स्टूडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड हमारा चैप्टर चल रहा है और प्रीवियस वीडियो में जितना भी थ्योरी पार्ट था वो सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के स्टूडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल मेथड के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मतलब जितने भी टॉपिक्स हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं वो सारे टॉपिक्स को मिला के मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। तो चलिए आइए उसको डिस्कस करते हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका जहां जहां पर थोड़ा बहुत जो डाउट्स बचे होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा है, गिवन है a ग्रेटर देन 0, वी विश टू कैलकुलेट द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a। ओके, हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a बाय न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है द न्यूटन रैप्सन एल्गोरिदम फॉर द फंक्शन विल बी। न्यूटन रैप्सन एल्गोरिदम क्या होने वाली है? ये चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरीके के कभी भी क्वेश्चन आपको आते हैं जहां पर आपसे इस तरीके से जनरलाइज आपसे पूछता है एल्गोरिदम, तब आप क्या करो, तब आप एक सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करो पहले, फिर उसको आप जनरलाइज करने की कोशिश करोगे। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है? रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए। तो लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। ओके, अब आप इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर आपको जो फंक्शन मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस ए। ओके, और एफ ऑफ एक्स जब आप इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये आपका क्या बन गया? इक्वेशन बन गई 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं, देख हम जानते हैं कि आपका जो न्यूटन रैप्सन मेथड है इसमें इनिशियल वैल्यू की हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, लेट द एक्स नॉट इज द इनिशियल वैल्यू। ओके, एक्स नॉट आपकी क्या है? इनिशियल वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से अगर हमें x1 निकालना है तो ये किसके बराबर होगा? x नॉट माइनस एफ ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो यहाँ पर f ऑफ x नॉट पहले आप फाइंड आउट करो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स नॉट माइनस है। इसी तरीके से इसका पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर आप क्या करो, f डैश x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे फाइंड आउट कर लो, तो ये मिल जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। अब आप इसमें पुट कर दीजिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट किसके बराबर है? 1 अपॉन एक्स नॉट माइनस है डिवाइडेड बाय किसके बराबर है? 1 अपॉन एक्स नॉट होल स्क्वायर, और ये भी नेगेटिव होगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x1 किसके बराबर हो जाएगा? एक्स नॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा एक्स नॉट माइनस ए एक्स नॉट स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ये एक्स नॉट आपका ऊपर चला जाएगा, फिर जब आप अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स नॉट माइनस ए एक्स नॉट होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर उससे एक कम है, आपका क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। और आपका जो यहाँ पर फॉर्मूलाज रखे हुए हैं ये आपके क्या है? जनरलाइज है, के टर्म में है, तो हम इसे भी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स के प्लस 1 अगर यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? एक कम मिलेगा, यानी एक्स के मिलेगा माइनस ए एक्स के होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब जरा ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो करेक्ट है, ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करने हैं। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जो इसी से कनेक्टेड है। बोल रहा है अगर a इज इक्वल टू 7 ले लें और स्टार्टिंग वैल्यू x नॉट यानी हम कितना ले लें? 0.2 ले लें, तो फर्स्ट 2 इटरेशन आपको फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द फर्स्ट 2 इटरेशन। कैसे करेंगे फाइंड आउट? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इसको कंसिडर करते हैं। ये आपको क्या दे रहा है? एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर है? 1 अपॉन एक्स माइनस ए। अब नहीं रखेंगे, अब डायरेक्ट रखेंगे 7। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स नॉट पर फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.2 माइनस 7, क्योंकि यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू उसने कितनी दे दी है? 0.2 दे दी है। जब आप ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 5 माइनस 7, इसका मतलब आपको यहाँ पर -2 मिल जाएगा। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपका था माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको भी जरा आप क्या करो? एक्स नॉट पर निकाल लो। जब आप इसे एक्स नॉट पर निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.2 होल स्क्वायर। से आप सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली मिल जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 4 5 20, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस का 25।
अब फर्स्ट दो इटरेशन फाइंड आउट करने हैं ना, तो पहला इटरेशन क्या होगा, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। ओके, तो फर्स्ट इटरेशन की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स नॉट कितना दे रहा है, 0.2 दे रहा है, माइनस करिए एफ ऑफ एक्स नॉट आपने कितना निकाला, माइनस का 2 निकाला, तो -2 पुट कर दीजिए, और इसके साथ साथ ये आपने निकाला है -25, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 25 हो गया। फिर 0.2 से जब आप इसे माइनस कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.12। ओके, ये आपको कितना मिल जाएगा, 0.12 मिल जाएगा। अब फर्स्ट इटरेशन हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड निकालेंगे। सेकंड क्या होगा, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x1। अब आपको x1 पता चल चुका है तो आप आसानी से निकाल सकते हो x2, तो यहां पर क्या रख देंगे, 0.12। ओके, माइनस का साइन लगाएंगे। एफ ऑफ x1 किसके बराबर होगा, जरा देखिएगा, यहां पर अगर आप x1 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.12 माइनस 7, तो यहां पर जरा देखिएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.12 माइनस 7 जब करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1.333, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इससे, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.12 होल स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस का 69.44। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1.33 को इससे डिवाइड कर दीजिए, फिर इसके साथ प्लस कर दिए 0.12, तो ये आपको मिल जाएगा 0.1392। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट इटरेशन से आपको क्या मिला, 0.12 मिला, और सेकंड इटरेशन से आपको क्या मिला, 0.1392 मिला। अब आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तो गलत ही है, ये भी गलत है, इसमें ये हमारा ऑप्शन नहीं आया है, हमारा आया है 0.1392। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो आप देख सकते हो कैसे हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड दो इटरेशन परफॉर्म करे और हमने x1 x2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब ये क्वेश्चन आपका दोनों कनेक्टेड थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कनेक्टेड थे। गेट 2005 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन था सिविल में। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। ओके, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, हैज अ वैल्यू ऑफ 1 4 15 एट x इज इक्वल टू 0 1 2। आपसे कहना क्या चाह रहा है, जरा देखिएगा, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर आपको इस पॉलिनोमियल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं। ओके, तो यहां पर जरा देखते हैं, x की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, फिर आपको 1 मिल रही है, फिर आपको 2 मिल रही है, और इसी के करस्पॉन्डिंग आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिली है, 4 मिली है एंड 15 मिली है। तो यहां पर हमने ऐसे इस तरीके से लिख लिया रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है द इंटीग्रल, आपको लिमिट 0 से 2 दी हुई है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज टू बी estimated by applying the trapezoidal rule to this data. What is the error in this estimation? आपको क्या बताना है, एरर बताना है। तो एरर बताने का मतलब क्या है, पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पॉलिनोमियल पता करनी पड़ेगी कि भाई साहब ये पॉलिनोमियल है क्या। जैसे ही आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगी, फिर आप क्या करोगे, ट्रेपेजॉइडल रूल से आप वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, एनालिटिकल मेथड से आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे उस पॉलिनोमियल का, उससे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर जब आप डिफरेंस लोगे तो आपको एरर पता चल जाएगी। तो यहां पर पॉलिनोमियल तो हम लोग बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पर फाइंड आउट करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल से वैल्यू, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए हमें सारी चीजें यहां पर पता है, हमें y की वैल्यूज पता होती हैं, तो वो ऑलरेडी हमें यहां पर गिवन है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देख सकते हो हमें y0 गिवन है, y1 गिवन है, y2 गिवन है। ओके, अब यहां पर आप फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल। आपका फॉर्मूला क्या होता है, h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो y0 प्लस y2, और ये हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ y1। ओके, तो सारी वैल्यूज आपको पता है, यहां पर उठा के पुट कर दीजिए। h आपका क्या होने वाला है, देख सकते हो x के आपके कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब यहां पर सब इंटरवल कितने होंगे, 2 होंगे। मैंने आपको बताया था पॉइंट से एक कम सब इंटरवल होता है, तो ये हो जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय n, b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। ओके, तो b कितना है, 2 है, a कितना है, 0 है, और n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये आपका h की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 1/2, y0 कितना है, 1 है, y2 कितना है, 15 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो इसे आसानी से। देखिए ये 8 है, ओके, तो 8 प्लस 15 प्लस 1 कर दीजिए, 24 मिल जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ट्रेपेजॉइडल रूल से हमने आंसर निकाल लिया है, इसे अभी आप रखा रहने दीजिए। अब हम लोग पता करते हैं पहले पॉलिनोमियल, जैसी पॉलिनोमियल मिल जाएगी सिंपल इंटीग्रेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा,
उसने क्या बोला है, उसने बोला है आपसे ये जो पॉलिनोमियल है ये सेकेंड डिग्री की है, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो कंसिडर कर सकते हैं ना, जनरल पॉलिनोमियल कंसिडर कर लिया। अब आप इसे देखोगे तो ये सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, x की वैल्यू आपको 0 दी हुई है, 1 दी हुई है, 2 दी हुई है, और इसी के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 1, 4 और 15। तो एक एक करके इसको पुट करते हैं। जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये एफ ऑफ एक्स कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो यहां से आपको पता चल जाएगा c की वैल्यू किसके बराबर होगी, c की वैल्यू आपकी 1 के बराबर होगी। सेकंड वैल्यू पुट करिए, जब x 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 1। ओके, तो यहां से आपको a प्लस बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस 1। तो यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करा दो इक्वेशन नंबर 1 से, तो b से b आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। जैसे a 4 मिल जाएगा वैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे तो b माइनस 1 मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो, आप अपनी पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर चुके हो। ये पॉलिनोमियल है आपकी 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, तो हम यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल की हेल्प से इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट कितनी है, 0 to 2 है, और एफ ऑफ एक्स कितना मिल गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ओके, अब आप क्या करो, इसको सिंपली आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। अब पहले लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। अपर लिमिट जब आप पुट करोगे तो ये कितना रखा है, 4/3। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 4 जा 32, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पर आपको मिलेगा 2 और यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस का 2। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली आपको मिल जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो अब हमें निकालना क्या था, हमें एरर को फाइंड आउट करना है। तो एरर हमारी क्या हो जाएगी, एरर हमारी हो जाएगी यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिएगा, 32 डिवाइडेड बाय 2, या अलग से इसको लिखते हैं, देखिएगा जरा, एक सेकेंड। हमें ट्रेपेजॉइडल रूल से वैल्यू मिल गई। ओके, फिर उसके बाद हमने सिंपल इंटीग्रेशन करके वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना रही हूँ, आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारी कैलकुलेशन हमारी हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एरर अब फाइंड आउट करते हैं। एरर आपकी हो जाएगी, एरर इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, ओके, जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिली माइनस जो आपने ट्रेपेजॉइडल रूल से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, ये मिली है 32 डिवाइडेड बाई 3, माइनस कर दीजिए, और ये कितनी मिली है, ये आपको 12 मिली है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 और 12 3 जा 36, तो 36 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का 4/3। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि 32 में से जब 36 आप माइनस करोगे माइनस 4/3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एरर को फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से ट्रेपेजॉइडल रूल को अप्लाई करते हैं, और इसी के साथ साथ आपने सीखा कि अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसकी हेल्प से आप किस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हो, जिसकी डिग्री उसने ऑलरेडी मेंशन कर दी कि ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है द इंटीग्रल, यहाँ पर दिया है 0 to 2 x square dx with x2 greater than x1 greater than 0 is evaluated analytically as well as numerically using a single application of the trapezoidal rule if I is the exact value of the integral obtained by analytically and j is the, okay, यहाँ पर दिया हुआ है j is the approximate value obtained by using trapezoidal rule, which of the following statement इज करेक्ट अबाउट देयर रिलेशनशिप। क्या कह रहा है कि जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमने इसको दो मेथड से सॉल्व करा, इसको एनालिटिकली भी सॉल्व किया गया, इसको ट्रेपेजॉइडल से भी सॉल्व करा गया। तो उन्होंने बोला जब एनालिटिकली सॉल्व करा तो हमें आई मिला। ओके, जब एनालिटिकली सॉल्व करा, यहां पर मैं लिख देती हूं
जब एनालिटिकली सॉल्व करा तो आई मिला, और जब हमने इसको ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करा, ओके, ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करा तो हमें क्या मिला, जे मिला। तो आपको रिलेशन बताना है कि दोनों से सॉल्व करने के बाद आई ज्यादा होगा या जे ज्यादा होगा, या दोनों इक्वल होंगे, या डेटा हमारे पास इनसफिशियंट है, हम नहीं कमेंट कर सकते कि यहाँ पर आई ज्यादा है या जे ज्यादा है या दोनों इक्वल है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पर इस वैल्यू को देखोगे, जो फंक्शन दिया हुआ है ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स आपको कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इट मीन्स ये क्या है, एक पैराबोला है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो पैराबोला सबसे पहले ड्रॉ करिए। तो ये आपके आ गई वर्टिकल एक्सिस, ये आपके आ गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये जो पैराबोला होगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिएगा जरा, ये जो पैराबोला होगा ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। ओके, ये पैराबोला आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर x की दो वैल्यूज आप कंसीडर करोगे, कैसे कंसीडर करोगे, देखिए हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो एक सपोज कर लीजिए वैल्यू आपको ये मिल गई, ओके, एक वैल्यू ये हो गई और एक वैल्यू आपकी ये हो गई। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ एक्स नॉट की वैल्यू मिलेगी, और इसके करस्पॉन्डिंग मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी एक्स एक्सिस है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपका एक्स नॉट है, यहाँ पर आपका एक्स वन है, या इसने अगर एक्स टू एक्स वन की बात करी है तो यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं एक्स वन, और यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं एक्स टू। अगर आप यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, यहां से लेकर यहां तक इसके अंडर ये जो आपने कर्व बनाया है, x इज इक्वल टू एक्स वन से लेकर x इज इक्वल टू एक्स टू के अंदर जितना एरिया आ रहा है वो आप कवर कर रहे हो, क्योंकि सिंगल डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको क्या देता है, आपको एरिया देता है। तो ये आपका हो जाएगा, ये जो आपको एरिया यहां पर मिलेगा ये किससे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड। ओके, ये जो एरिया आपको मिलेगा ये एनालिटिकल मेथड से मिलेगा, और एनालिटिकल मेथड सिंपल हमें यही कहता है कि भाई अगर आपको यहाँ पर सिंगल इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ से यहाँ तक लेके आप इसको क्या करो, आप इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दो, तो इसके अंदर जितना एरिया आएगा वही एरिया आपका इंटीग्रेशन हो जाता है। बट ट्रेपेजॉइडल रूल आपसे क्या कहता है, ट्रेपेजॉइडल रूल आपसे कहता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट है इसके बीच में आप क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करो, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करो। फिर जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लोगे तो ये एक ट्रेपेजॉइडल ट्रेपेजियम बन जाएगा, और आपको ट्रेपेजियम का एरिया लेना है। तो जब आप ट्रेपेजियम का एरिया लोगे तो इतना पार्ट आपको और कंसिडर करना पड़ेगा इस गिवन क्वेश्चन में। जब आप इसको इतना पार्ट कंसिडर करोगे, इट मींस ट्रेपेजॉइडल से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, वो ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल से आप ट्रेपेजियम का एरिया कंसिडर कर रहे हो, और एनालिटिकल मेथड से आप जो कर्व है आपका x इज इक्वल टू एक्स वन से लेकर x इज इक्वल टू एक्स टू के बीच जितना एरिया है आप वो कवर कर रहे हो। तो इसको ट्रेपेजियम में चेंज करने की वजह से यहां पर जो पार्ट आएगा, देखिए आपका ये आपका हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर पैराबोला। अब जब आप इसको ट्रेपेजियम में कन्वर्ट करोगे, जब आप इसे ट्रेपेजियम में कन्वर्ट करोगे तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ओके, एक ये पॉइंट है और एक आपका ये पॉइंट दे रहा है। तो ये एरिया आपका ज्यादा होगा, अगर सपोज कर ले ये x1 है ये x2 है, आप कुछ सोच के देखो ये एरिया ज्यादा होगा, या जब आप इसे ट्रेपेजियम में कन्वर्ट करोगे एक लाइन खींच के तो ये एरिया आप एक्स्ट्रा कंसिडर कर लोगे ना, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, ये वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। दैट्स वाई जे विल बी ग्रेटर देन आई, और बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या होंगे, गलत होंगे। ओके, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। इस गिवन क्वेश्चन के लिए आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जे जो होगा वो आई से ज्यादा होगा। इसी के साथ साथ कुछ और ऑब्जर्वेशन भी आप रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने प्रीवियसली जब पढ़ा था ट्रेपेजॉइडल रूल, तो इस तरीके से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने क्या करा था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक हमने कर्व ले लिया था, और हमने ये बात करी थी कि यहाँ पर आपको a से लेकर b तक जो इंटरवल मिल रहा है इसको हम लोग n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। तो जब हमने इसे n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करा था तो कुछ इस तरीके से करा था, कुछ इस तरीके से n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे थे। ओके, एग्री करते हैं। उसके बाद जब हमें न्यूमेरिकल मेथड को अप्लाई करना था तो हम इसे क्या कर रहे थे, ट्रेपेजियम में चेंज कर रहे थे। तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ स्ट्रेट लाइन, यहाँ स्ट्रेट लाइन, तब आपको ये एन ट्रेपेजियम मिलते हैं, और इन्हीं एन ट्रेपेजियम का आपने एरिया लिया था। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि न्यूमेरिकल मेथड किस तरह की एरर डेवलप करता है। जैसे कि इस कर्व की अगर आप बात करोगे और अगर आप इसको एनालिटिकली सॉल्व करो ए से लेकर बी तक, तो इनके बीच में, ओके, इनके बीच में जितना भी ये यहाँ पर जितना भी एरिया आएगा ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा, और आपको सिंगल इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर मिल जाएगा। बट अगर आप न्यूमेरिकल मेथड को यहाँ पर लगाओगे तो देखो ये छोटा सा एरिया, ये एरिया, ये सब आप क्या करते जा रहे हो, ये आप नेग्लेक्ट करते जा रहे हो क्योंकि आप ट्रेपेजियम बनाते जा रहे हो। तो यहाँ पर इसको देख रहे हो ना, यही आपकी एरर होती है।
यही आपकी क्या कहलाती है, एरर होती है। इससे हमें ये पता चल सकता है अगर हम नंबर ऑफ ट्रिपेजियम को इंक्रीज करते चले जाए, जैसे कि यहां पर मैं और नंबर ऑफ ट्रिपेजियम बढ़ा दूं और सब इंटरवल्स को यहां पर क्रिएट कर दूं, उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, अब यहां से यहां तक जब आप लाइंस को ड्रॉ करोगे तो ये जो एरिया अभी आपको यहां पर डैश डैश करके मैंने दिखाया है, ये अब कुछ कम होता चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रिपेजियम आप बढ़ाते जाओगे तो इसका मतलब क्या है, आपकी एरर रिड्यूस होती चली जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रिपेजियम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे एरर आपकी रिड्यूस होती चली जाएगी, और आप देख सकते हो कि एरर कहां पर डेवलप हो रही है। ओके, तो यहां पर आपको ये चीज समझ आई होगी और ये क्वेश्चन में भी आपको क्लैरिटी मिली होगी। आगे कभी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं आप इजिली कर सकते हो, जरूरी नहीं है हमेशा आपको पैराबोला ही दे, कोई दूसरा आपको कर दे देगा तो उस कर को ड्रॉ करके आप इजिली पहचान सकते हो कि भाई यहाँ पर ट्रेपेजियम मेथड से आपको ज्यादा वैल्यू मिल रही है, एनालिटिकल मेथड से आपको ज्यादा वैल्यू मिल रही है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। इसे देखिएगा, बोल रहा है अ कैलकुलेटर हैज एक्यूरेसी अप टू 8 डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस। ओके, एक कैलकुलेटर की क्या है, 8 डिजिट तक एक्यूरेसी है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 pi sin x व्हेन इवेल्युएटेड यूजिंग दिस कैलकुलेटर बाय ट्रेपेजॉइडल मेथड विद 8 इक्वल इंटरवल। यहां पर आपको n की वैल्यू कितनी दे दी है, 8 दे दी है, यानी आपको क्या करना है, 8 इक्वल इंटरवल्स में से डिवाइड करना है, फिर ट्रेपेजॉइडल रूल लगा के 5 डिजिट तक आपको, यानी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट को कंसिडर करके भी बताना है कि ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। कैसे करेंगे जरा देखिएगा, जरा यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू दी है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 8 सब इंटरवल में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं x की वैल्यू लिखूंगी, यहां पर मैं x की वैल्यू लिखूंगी और उसी के करस्पॉन्डिंग f ऑफ x की वैल्यू लिखूंगी, और f ऑफ x हमें दिया क्या है, f ऑफ x हमें दिया हुआ है sin x। यहां पर आप देख सकते हो f ऑफ x हमें कितना दिया हुआ है, sin x दिया हुआ है। तो जब आप x की वैल्यू लोगे तो सबसे पहले वैल्यू 0 लोगे। ओके, अब आपको क्या चाहिए होगा, स्टेप साइज चाहिए होगा, तो स्टेप साइज क्या होता है, b माइनस ए डिवाइडेड बाय n होता है। b आपको कितना दे रहा है, 2 पाई दे रहा है, a कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, n कितना दे रहा है, 8 दे रहा है, तो आपको ये मिल जाएगा पाई बाई 4। ओके, तो यहां पर आप क्या करो, स्टेप साइज को ऐड करते चले जाओ, यहां पर आप 0 में h ऐड करोगे तो पाई बाई 4 मिलेगा। ओके, फिर पाई बाई 4 में पाई बाई 4 ऐड कर देंगे तो पाई बाई 2 मिल जाएगा, फिर पाई बाई 2 में वापस से पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। ओके, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, फिर जब आप इसमें ऐड करोगे पाई बाई 4 तो आपको मिल जाएगा पाई। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पर x की और वैल्यूज आपको मिलेंगी। अब पाई में कहां तक हमें जाना है, हमें 2 पाई तक जाना है। अब पाई में पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 5 पाई बाई 4 मिल जाएगा, फिर पाई बाई 4 आप ऐड करोगे तो 6 पाई बाई 4 मिल जाएगा, फिर पाई बाई 4 आप ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 7 पाई बाई 4 मिल जाएगा, और फिर पाई बाई 4 जब आप ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 8 पाई बाई 4, दैट इज इक्वल टू दी 2 पाई। अब ये सारी वैल्यूज जितनी भी आपने कंसिडर करी है, जीरो, ये इन सब के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यहां पर जब आप साइन 0 पुट करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब मैं यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू लिख रही हूं उसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से यहां पर शो कर देती हूँ, तो ये आपको मिलेगा 0। ओके, दूसरा ले लेते हैं, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0। अब पाई बाई 4 का मतलब क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 मिलेगा। साइन 90 कितना देता है, 1 देता है। 3 पाई बाई 4 पे कितनी वैल्यू आपको मिलेगी, देखिए पाई बाई पाई प्लस पाई बाई 4 यहाँ पर आप कर दोगे पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। जब आप इस पे वैल्यू निकालोगे तो किसके बराबर हो जाएगी, -1 अपॉन अंडर रूट 2। ओके, -1 अपॉन अंडर रूट 2, पाई पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। 5 पाई बाई 4 का मतलब क्या है, पाई प्लस पाई बाई 4, तो इस पे वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 2। ओके, फिर 6 पाई बाई 4 जब आप सॉल्व करोगे तो इस पे कितनी मिलेगी, -1 मिल जाएगी। 7 पाई बाई 4 पे फिर से -1 अपॉन अंडर रूट 2 मिल जाएगी, और 2 पाई पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई पे आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, ये y0 का काम कर रहा है। ये आपका हो गया y1, ये आपका हो गया y2, ये हो गया y3, ये हो गया y4, ये आपका क्या हो गया, y5 हो गया, ये आपका y6 हो गया, ये आपका y7 हो गया, ये आपका क्या हो गया, y8 हो गया। अब हमें क्या करना है, ट्रिपेजॉइडल मेथड को अप्लाई करना है। तो यहां पर देखिएगा, जब आप यहां पर ट्रिपेजॉइडल मेथड को अप्लाई करोगे तो आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये हो जाएगा आपका h/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म y0 है और लास्ट कितना है, y8 है, तो ये हो जाएगा y0 प्लस y8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहां पर कितना मिलेगा, आपको मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5
प्लस y6 प्लस y7। ओके, सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर दीजिए। h आपको कितना मिला है? h आपको मिला है π/4 और 2 ऑलरेडी रखा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा π/8। ओके, अब यहाँ पर y0 की वैल्यू 0 है और y8 की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब आप वैल्यू रखिए y1 की कितनी है? 1/2, 1/√2, 1/√2 रख दीजिए, प्लस करिए y2 कितना है? 1 है, 1 रख दीजिए, y3 कितना है? -1/√2, -1/√2 पुट कर दीजिए, y4 कितना है? 0 है, 0 पुट कर दीजिए, y5 कितना है? -1/√2 तो -1/√2 पुट कर दीजिए, फिर यहाँ पर y6 कितना आ जाएगा? y6 -1 है, -1 पुट कर दीजिए, फिर y7 कितना है? -1/√2 है तो -1/√2 पुट कर दीजिए। 3π/4 पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी तो यहाँ पर आप रख दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो π/8 तो आपका एज इट इज रहेगा और 2 भी आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 -1/√2, ये पूरा 0 हो जाएगा तो आपको फाइनली मिल जाएगा 0। आपको अप टू 5 डिजिट तक कंसिडर करना है तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप जब ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा और बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर आप इसको ठीक कर लीजिएगा, 3π/4 जो आपका होगा वो किसके बराबर होगा? 1/√2 के बराबर होगा। ओके, तो आगे चलते हैं, ये आप देख सकते हो गेट मैकेनिकल 2007 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dt इज इक्वल टू 1 - x/τ is discretized using Euler numerical integration method with time step delta t. What is the maximum permissible value of the delta t to ensure the stability of the solution of the corresponding discrete time equation? Okay, Euler numerical method जो है आपका, ये कब स्टेबिलिटी देता है? इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर मैंने बात करी थी कि कोई भी आपको जो फंक्शन दिया हुआ है f(x, t), ओके, f(x, t) या ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, जहां जहां पर x होना चाहिए वहां वहां पर यहाँ पर क्या होगा? t होगा, और जहां y होना चाहिए वहां पर क्या होने वाला है? x होने वाला है, दैट इज इक्वल टू 1 - x/τ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आइलर मेथड लगाते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा? yn+1 इज इक्वल टू yn+h f(xn, yn), ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके लिए जब आप बनाओगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस स्टेप साइज, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? डेल्टा टी की बात कर रहा है, तो डेल्टा टी कंसीडर कर लीजिए और ये हो जाएगा f(tn, xn). ओके, उठा के पुट कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा yn+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर y की जगह आपका क्या हो जाएगा? xn हो जाएगा। ओके, जहां जहां पर y है वहां वहां पर क्या ले लेंगे? x ले लेंगे, तो ये हो जाएगा xn+1 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, क्योंकि जो काम y कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो अब इस समय हमारा x कर रहा है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, xn+1 इज इक्वल टू xn। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा xn+1 इज इक्वल टू xn प्लस डेल्टा टी। अब इसकी वैल्यू आप किस पे निकालो? इसकी वैल्यू आप f(tn, xn) पर फाइंड आउट करोगे तो ये आपको मिल जाएगी 1 - xn/τ। उठा के पुट कर दीजिए, ये आपको कितना मिल जाएगा? 1 - xn/τ। ओके, अब क्या करेंगे? xn वाला पार्ट एक साइड कर लेंगे, तो जब आप इसे अलग अलग करोगे, सेग्रीगेट करोगे, तो ये मिल जाएगा xn+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर xn है, यहाँ पर xn है, दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही आप xn कॉमन लोगे तो ये मिल जाएगा 1 प्लस, ओके, 1 प्लस, और यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा? माइनस डेल्टा t/τ। तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग माइनस साइन लगा देते हैं यहाँ पर हम लोग, क्योंकि एक प्लस है और एक ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस का आपको मिल जाएगा डेल्टा t/τ। ओके, डेल्टा t/τ प्लस कर दीजिए, कितना बच गया? फिर आपका बच गया डेल्टा t/τ। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात करी थी? फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ये वीडियो आपको तभी समझ आएगी जब आपने पिछली सारी वीडियोस को ध्यान से देखा है, क्योंकि सब मिक्स चल रहा है। ओके, स्टेबिलिटी क्या थी कि अगर यहाँ पर yn वहां पर था, यहाँ पर yn का काम xn कर रहा है, ये जो xn का कोफिशिएंट है, अगर आपका ये जो है, ये जो xn का कोफिशिएंट है, ये आपका क्या हो जाए? -1 से ग्रेटर या इक्वल और 1 से लेसर और इक्वल, तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा? स्टेबल सॉल्यूशन मिलेगा। आइलर जो सॉल्यूशन देगा वो एक स्टेबल सॉल्यूशन होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा -2 लेस और इक्वल टू, ये
हैं माइनस डेल्टा टी अपॉन टाउ, और ये हो जाएगा लेस और इक्वल टू 0। जब आप सब में माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो इनइक्वालिटी की खासियत क्या होती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो सब में माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा लेस और इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टाउ और लेस और इक्वल टू 2। ओके, अब यहां पर आप टाउ का सब में मल्टीप्लीकेशन करा दिए तो फाइनली आपको मिल जाएगा 0 लेस और इक्वल टू डेल्टा टी लेस और इक्वल टू 2 टाउ। अब आपसे क्या पूछा था, यहां से आपसे पूछा गया था द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ द डेल्टा टी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 टाउ हो सकती है या उससे कम हो सकती है, तो यहां पर डेल्टा टी की जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 टाउ। तो यहां पर जरा ऑप्शन चेक करते हैं, गलत है गलत है गलत है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने वहां पर जिस समय ये टॉपिक पढ़ाया था उस समय भी मैंने आपको कराया था, और ये आप देख सकते हो 2007 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, गेट में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने सिर्फ एक आपको बताने के लिए कंसिडर कर लिया है कि ये एक मैट्रिक्स है, इसको डीकंपोज करा गया इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ। ओके, एक मैट्रिक्स है, इसको प्रोडक्ट में डीकंपोज करा गया, किस कौन से प्रोडक्ट में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी क्या है, ये एक मैट्रिक्स है और इसको हमने क्या कर दिया, डीकंपोज कर दिया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सा डीकंपोजिशन होगा, ए बी सी डी आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो आप क्या करो, देखो ये जो डीकंपोजिशन हुआ है, ये जो डीकंपोजिशन हुआ है लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट हुआ है, ये आपका बना किससे, इसी मैट्रिक्स से तो बना होगा ना। तो जैसे ही आप यहां पर लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का वापस से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो जो आपको ए रिटर्न दे दे वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब लेंगे तो 1 का 1 के साथ, 0 का 0 के साथ, तो अगर आप इससे मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, 1 होगा, जबकि आपकी जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट आप जब मेंबर देखोगे तो वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसी तरीके से यहां देखिए, यहां पर इसका मल्टीप्लिकेशन, यहां पर इसका मल्टीप्लिकेशन, तो जब आप इससे अपनी गिवन मैट्रिक्स आप बनाना की कोशिश करोगे तो यहां तो 2 मिलेगा, फिर इसके इसका इसके इसके मल्टीप्लाई, तो 2 का 1 के साथ 2 मिलेगा, 0 का 1 के साथ 0 हो जाएगा, तो यहां पर आपको 2 मिलेगा। और आप देख सकते हो यहां पर कौन सा मेंबर रखा है, 1 रखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसको जरा चेक करिए, इसका प्रोडक्ट करा के आप चेक करो कि आपको गिवन मैट्रिक्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो 1 का 2 के साथ, 0 का 0 के साथ, तो 2 मिला, फिर उसके बाद 1 का 1 के साथ, 0 का किसके साथ, -1 के साथ, तो 0 हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब 4 का 2 के साथ तो 8 हो गया, 1 का 0 के साथ 0, तो ये आपका 8 आ गया। अब 4 का 1 के साथ 4, और यहां पर 1 का 1 के साथ होगा तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। ओके, तो यहां पर आप देखिएगा ये हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस, और यहां पर कितना मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा -1। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा 3। तो बाकी 3 एलिमेंट नहीं, 2 एलिमेंट्स ही नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, तो आपका -4 और -1 रखा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहां पर आ जाते हैं, इससे बनाने की कोशिश करते हैं, तो 2 का 1 के साथ, 0 का 0 के साथ, तो 2 मिलेगा, फिर 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है, और 0 का 0 के साथ तो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 के साथ आप कराओगे तो 1 ही मिलेगा। फिर 4 का 1 के साथ, -3 का 0 के साथ, तो यहाँ कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर 4 5 जा 20 का 2, ओके, पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर, और यहाँ पर 3 का जब आप 1 से कराओगे तो -3 यानी -1 मिल जाएगा। इट मीन्स इसका जो प्रोडक्ट है, ऑप्शन डी का जो प्रोडक्ट है वो आपको रिटर्न आपकी गिवन मैट्रिक्स दे रहा है। इट मीन्स यहां पर ये आपकी क्या होगी, ये आपकी दोनों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, यहां पर ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी ये आपका होगा एल, ओके, और ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा यू, एल यू का ये आपका क्या है, प्रोडक्ट रखा हुआ है। तभी तो आपने जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराया तो आपको गिवन मैट्रिक्स मिल गई ए। ओके, आगे चलते हैं, और देख सकते हो ये गेट 2011 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द एस्टिमेट ऑफ 0.5 to 1.51 अपॉन एक्स डी एक्स ऑब्टेन्ड यूजिंग सिम्पसन रूल विद 3 पॉइंट फंक्शन। ओके, 3 पॉइंट फंक्शन मैंने आपको बताया था, या तो पॉइंट की बात करता है या तो किसकी बात करता है, सब इंटरवल की। पॉइंट आपका क्या होता है, सब इंटरवल से एक ज्यादा होता है। अगर वो 3 पॉइंट फंक्शन बोल रहा है इट मीन सब इंटरवल किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। इवैल्यूएशन एक्सीड द एग्जैक्ट वैल्यू बाय, आपसे क्या बोल रहा है, इसको क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, ऑब्टेन यूजिंग सिम्पसन रूल, सिम्पसन रूल को लगाइए विद 3 पॉइंट फंक्शन। ओके, तो यहां पर जरा देखिएगा, अगर हम लोग स्टेप साइज निकालें
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। और n को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, n क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो सिम्पसन वन थर्ड रूल यहाँ पर आपका एप्लीकेबल है। तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, n की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। चलिए आइए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू आपकी पहली क्या मिलेगी, लोअर लिमिट 0.5। ओके, जब इसमें आप h की वैल्यू ऐड करोगे 0.5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आप h की वैल्यू ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से f ऑफ x की वैल्यू इसी के करस्पॉन्डिंग निकालिए। f ऑफ x आपको दे कितना रहा है, 1/x दे रहा है। जब आप 0.5 रखोगे तो 2 मिल जाएगा, जब आप 1 रखोगे तो 1 मिल जाएगा, और 1.5 जब आप रखोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1.5 किसके बराबर हो जाएगा, 0.67 के हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, ओके, तो यहां पर देखिएगा जरा, यहां पर सिम्पसन रूल को अप्लाई करते हैं। ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, सिम्पसन रूल अप्लाई कर रहे हैं, h/3। ओके, h/3 यहां पर पहले लिख देते हैं। चलिए आइए, ये हो जाएगा y0 प्लस, ये आपका y0 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, तो y0 प्लस y2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ इवन, यानी y4 हो जाएगा। ओके, y4 प्लस y6, तो यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं दिए हुए हैं, और ये हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ ऑड प्लस y1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, y5। तो इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कहाँ पर वैल्यू रखनी है, कहाँ पर जीरो करना है। तो यहाँ से जब आप IS निकालोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, h1/3 है ऑलरेडी, 1/2 है ऑलरेडी, 3 रखा है, तो 3 2 6 हो गया। y0 और y2 ये किसके बराबर हो जाएगा, 2.67 के, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख देते हैं 2.67। यहाँ पर y4 y6 कुछ भी एग्जिस्टेंस में नहीं है, जीरो कर दीजिए। 4 टाइम्स ऑफ सिर्फ और सिर्फ y1 है, इसके बाद कोई भी टर्म नहीं है जो कि आपका 1 दे रहा है। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो किसके बराबर मिलेगा, 2.67 हो गया, प्लस 4 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 1.11167। ओके, 1.11167। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑब्टेन्ड यूजिंग सिम्पसन रूल विद 3 पॉइंट फंक्शन इवैल्यूएशन एक्सीड द एग्जैक्ट वैल्यू बाय। ओके, कितना एक्सीड कर रहा है एग्जैक्ट वैल्यू से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू को निकालना पड़ेगा, फिर आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, और डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि सिम्पसन रूल से कितनी वैल्यू आपकी एक्सीड कर रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। तो आई ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे कोई भी सिंबल आप ले सकते हो जो आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको सही लगे। ये 0.5 दे रहा है, 1.5 दे रहा है, 1/x dx। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड तो ये हो जाएगा log x, लोअर लिमिट 0.5, अपर लिमिट 1.5। तो आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, log 1.5। ओके, माइनस ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 0.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1.0986। अब कितनी वैल्यू एक्सीड करी है इसको आप निकाल सकते हो। एक्सीड वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, देखिएगा जरा, ये आपकी हो गई 1.11167 माइनस 1.0986, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1.11167 माइनस हमारा आंसर हो गया, तो ये आपको मिल जाएगा 0.0130। ओके, 0.0130। तो जब आप यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 0.012 हमारा आया 0.013। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं, हो सकता है एग्जैक्ट हमारा आ रहा हो, 1.5 माइनस 0.5। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1.1167 माइनस आंसर, हाँ ठीक है, 0.012 समथिंग आपको मिलेगा, या 0.013 भी आपको मिल सकता है, ये डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यूज आपने राउंड ऑफ करी हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने यही पूछा था कि भाई कितनी वैल्यू एक्सीड कर जाएगी, तो आपको एक्सीड वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले सिम्पसन रूल से वैल्यू निकालिए, फिर उसके बाद आप एग्जैक्ट वैल्यू देखिए, जब आप डिफरेंस लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू एक्सीड करी। अब आप देख सकते हो एक एग्जैक्ट आपको ये मिलना चाहिए था, एग्जैक्ट आपको ये मिलना चाहिए था, बट सिम्पसन क्या है, एक न्यूमेरिकल मेथड है, एरर क्रिएट करता है, तो आपको इतना मिला। अब जैसे ही आपने डिफरेंस लिया तो कितना एक्सीड कर दिया, 0.013 आपका एक्सीड कर गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बोल रहा है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0.5, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5 आर 3 पॉइंट्स ऑन द कर्व डिफाइंड बाय f of x। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज कैरीड आउट यूजिंग बोथ ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन रूल। Okay, within a limit x is equal to 0 and x is equal to 1 for the curve, the difference between the two result will be। आपको करना क्या है, बेसिकली देखिए मैं आपको बताती हूँ, x के करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यूज दी हुई हैं। ओके, x कितना है, 0 है,
फिर उसके बाद क्या है 0.5 है, फिर उसके बाद 1 है। तो यहाँ से आप स्टेप साइज देख सकते हो 0.5 का स्टेप साइज है, क्योंकि हर दो वैल्यू के बीच का जब आप डिफरेंस देखोगे तो 0.5 का ही आपको डिफरेंस मिलने वाला है। इसके करस्पॉन्डिंग y कितना मिल रहा है 3, 4 और 5। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3, 4 एंड 5। एक बार ट्रेपेजॉइडल से आंसर निकाल लीजिए, एक बार सिम्पसन रूल से आंसर निकाल लीजिए। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको डिफरेंस ले लेना है। तो आपको डिफरेंस से आपका रिजल्ट फाइनल पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल, ओके। अब एक्स की अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो 3 पॉइंट्स हैं, 0, 0.5 और 1। 3 पॉइंट्स है तो सब इंटरवल कितना होगा, n इज इक्वल टू 2 होने वाला है, ओके। और n इज इक्वल टू 2 के लिए सिम्पसन 1/3 रूल आपका एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर ट्रिपेजॉइडल से जब आप सॉल्व करोगे फॉर्मूला क्या होगा, h/2। ये आपका दिया हुआ है y0, ये आपका y1 है, ये y2 है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का समीशन प्लस 2 टाइम्स ऑफ बचे हुए टर्म का सब आपका एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पर अब जब आप आई टी फाइंड आउट करोगे, यानी ट्रेपेजॉइडल रूल से इसका फॉर्मूला लगा के आप आंसर फाइंड आउट करोगे, तो ये आपका हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 5, यानी कितना हो गया 8 हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स ऑफ ये किसके बराबर है 4 के बराबर है। तो 4 पुट कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बच गया, फिर से 8 आ गया और 8 5 40, इट मीन्स आपको 4 मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग अप्लाई करेंगे सिम्पसन 1/3 रूल, ओके। सिम्पसन 1/3 रूल को अप्लाई करेंगे। जब आप इसे अप्लाई करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको आई एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपका है h/3 और ये हो जाएगा y0 प्लस y2 प्लस यहाँ पर होता है 2 टाइम्स ऑफ इवन। तो इवन तो कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ y1 बचा है, ऑड बचा है। और ये हो जाएगा 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड। तो 4 टाइम्स ऑफ y1 कंसिडर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 3। y0 प्लस y2 मिलके क्या बनाएंगे 8 बनाएंगे, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ये किसके बराबर होगा y1 के बराबर होगा। तो ये आपका 4 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16, ओके। तो ये 16 हो गया, प्लस 8 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 3 से, फिर मल्टीप्लाई करा दिए 0.5 से, तो ये आपको 4 मिल जाएगा। तो दोनों से वैल्यू 4 आ रही है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस डेफिनेटली आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन से जो वैल्यू मिल रही है दोनों आपको सेम मिल रही है। तो दोनों 4 - 4 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन है आपका करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ये 2017 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन था, और कितना इजी क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में, ओके। तो आप देख सकते हो कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे, और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही सारा का सारा चीज़ें बेस्ड रहती हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगी, और अगर इसमें अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे से ज़रूर क्लियर करिएगा। थैंक यू।